दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ग्लैमरस ब्यूटी पेजेंट मिस यूनिवर्स 2025 आखिरकार पूरा हो गया है और इस बार नतीजों ने पूरे विश्व को चौंका दिया। 74वें मिस यूनिवर्स के ताज पर कब्जा किया है मैक्सिको की फातिमा बास ने। लेकिन इसी बीच भारत के लिए खबर थोड़ी निराशाजनक रही, क्योंकि हमारी प्रतिनिधि मनिका विश्वकर्मा इस बार टॉप 12 में भी जगह नहीं बना पाई। आज हम आपको सिर्फ नतीजे नहीं बताएंगे, बल्कि मिस यूनिवर्स 2025 का पूरा विश्लेषण, भारत का प्रदर्शन और आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम टॉप 12 से भी बाहर हो गए, सब कुछ डीपली समझेंगे। मैक्सिको की फातिमा बास, जो अब दुनिया की नई मिस यूनिवर्स हैं, एक प्रोफेशनल मॉडल, सोशल वर्कर और महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करने वाली एक्टिविस्ट हैं। उनकी परफॉर्मेंस पूरे इवेंट में लगातार दमदार बनी रही, चाहे वो एलोक्वेंट Q&A राउंड हो या नेशनल कॉस्ट्यूम या इवनिंग गाउन वॉक। हर जगह उनकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन ने जजों को इम्प्रेस किया। उनकी जीत पर मैक्सिको में जश्न है और दुनिया भर में उनकी चर्चा। भारतीय दर्शकों के लिए सबसे बड़ा सवाल, भारत आखिर पीछे क्यों रह गया? भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 में क्यों नहीं पहुंच पाई? मनिका बेहद टैलेंटेड थी, उनके पास ग्रेस, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस सब था। लेकिन मिस यूनिवर्स सिर्फ खूबसूरती का खेल नहीं है, ये एक ग्लोबल कम्युनिकेशन बैटल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां छोटी सी गलती भी रैंकिंग को पलट सकती है। कुछ मुख्य ऐसे कारण हैं जिन पर विशेषज्ञ चर्चा कर रहे हैं। नंबर 1, स्टेज प्रेजेंस अच्छी, लेकिन टॉप कंटेंडर्स उतनी पावरफुल नहीं। इस बार टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मैक्सिको, फिलीपींस, वेनेजुएला, USA और नाइजीरिया, सबकी पर्सनालिटीज बहुत स्ट्रांग और कैमरा फ्रेंडली थी। Q&A राउंड में औसत प्रदर्शन, मनिका का जवाब अच्छा था, लेकिन मिस यूनिवर्स लेवल पर जब जज विश्व स्तर का प्रभाव देखने आते हैं और वहीं वह थोड़ा पीछे रह गई। नंबर 3, ग्लोबल पब्लिक वोटिंग में भारत उतना एक्टिव नहीं था। भारत का सोशल मीडिया इस बार उतना एक्टिव नहीं दिखा। नंबर 3, मिस यूनिवर्स का चेंजिंग ट्रेंड, ब्यूटी नहीं इम्पैक्ट मायने रखता है। मिस यूनिवर्स 2025 ने एक बार फिर ये साबित किया कि अब पेजेंट सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए नहीं है। आज फोकस है सोशल इम्पैक्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्लोबल अवेयरनेस, लीडरशिप। फातिमा बास की जीत इस ट्रेंड का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत का मिस यूनिवर्स इतिहास क्या दोबारा चमकने का समय आ पाएगा? भारत ने दुनिया को कुछ प्रतिष्ठित मिस यूनिवर्स दी हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, और 2021 में हरनाज कौर संधू ने दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन 2021 के बाद से भारत का प्रदर्शन लगातार औसत रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। फिलीपींस, वेनेजुएला, मैक्सिको जैसे देशों की तैयारी बेहद प्रोफेशनल और स्ट्रेटेजिक होती है। भारत को अब 3 चीजों पर गंभीरता से काम करना होगा। नंबर 1, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। नंबर 2, ग्लोबल अवेयरनेस। नंबर 3, मेंटल प्लस स्टेज स्ट्रेंथ बिल्डिंग। अगर ये सुधार किए गए तो हम फिर से चमक सकते हैं। मनिका विश्वकर्मा का सफर इंस्पायरिंग तो है, लेकिन टफ भी बहुत है। मनिका ने इस साल भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी कहानी लाखों लड़कियों को प्रेरित करती है। एक छोटे शहर से उठकर ग्लोबल स्टेज तक पहुंचना, ये आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि वो टॉप 12 में नहीं पहुंची, लेकिन उनके फैंस और इंडस्ट्री दोनों उन्हें एक उभरती हुई स्टार मानती है। भारत में फैंस ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रिया देखी। कुछ ने निराशा जताई तो कई ने मेनका को सपोर्ट किया और कहा इंडिया विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। वहीं मैक्सिको, फिलीपींस और USA में जबरदस्त जश्न देखने को मिला। मिस इंडिया यूनिवर्स 2025 ने साफ बताया है
सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संवाद, पर्सनालिटी और इम्पैक्ट असली जीत तय करते हैं। भारत के लिए ये एक नया वेकअप कॉल है। टैलेंट की कमी नहीं है, बस फाइन ट्यूनिंग और इंटरनेशनल प्रेप की जरूरत है। और हमें पूरा यकीन है एक दिन भारत फिर से मिस यूनिवर्स का ताज लेकर ही लौटेगा।